हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विधि ट्यूशन क्लासेस में। देखिए, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10A की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10A में बेटा आपको एक चित्र दिया गया है। चित्र में है आपके पास चतुर्भुज ABCD। ठीक है, इसको देखकर आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि चित्र में कितनी भुजाएं हैं, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। देखो, पहले चतुर्भुज के नाम से ही पता चल रहा है 4 भुजाओं वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितनी भुजाएं हैं आपकी, 4। बात कर रहा है कितने अंतः कोण है, अंतः अंदर की साइड। देखो, ये जो वाला जो कोण है आपका अंदर बना हुआ है, 1 2 3 और ये कितना हो गया है, 4। तो कितने कोण है आपके पास, 4। बात करते हैं सम्मुख कोणों के कितने युग्म है। युग्म बोलते हैं जोड़े को, सम्मुख किसे बोलते हैं, देखिएगा सामने, आमने सामने वाले। तो आमने सामने वाले कितने कोनों के जोड़े बने हुए हैं, इसके डी के सामने आपका बी है तो एक जोड़ा हो गया, ए के सामने आपका सी है तो दूसरा जोड़ा हो गया। तो कितने जोड़े हुए आपके पास, 2। बात करते हैं हम संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े होते हैं। संलग्न भुजाएं किन्हें कहते हैं। देखो, जैसे कि ये वाली साइड आपकी और ये वाली दोनों मिली हुई हैं, तो ये संलग्न भुजाओं का जोड़ा है। तो एक जोड़ा हो गया, यहाँ पे आपका 2 जोड़ा हो गया, ये आपका तीसरा जोड़ा हो गया, ये आपका चौथा जोड़ा हो गया। तो कितने हुए भुजाओं के जोड़े आपके, संलग्न भुजाओं के जो जोड़े हुए हैं वो कितने हुए हैं, 4। बात करते हैं कितने विकर्ण होंगे। विकर्ण होता है जैसे हमने ए को सी से मिला दिया, तो जब आप बीच में इन दोनों को मिला दोगे तो ये एक विकर्ण हो गया। बी को आप डी से मिला दोगे, ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो कितने विकर्ण होते हैं, 2। अब देखो, ABBCD और DA, क्या इसमें कोई विकर्ण है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी AB साइड है, BC आपकी साइड है, CD आपकी साइड है और DA आपकी साइड है, तो कोई भी विकर्ण नहीं है। अब बात करते हैं कितने शीर्ष हैं। ठीक है, तो शीर्ष किन्हें कहते हैं। देखो, ये जो आपकी 2 साइड है संलग्न भुजाएं, दोनों लगी हुई भुजाएं हैं आपके, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। तो इस पॉइंट पे ये मिल रही है तो शीर्ष किसे कहते हैं, संलग्न भुजाएं। देखो, ये और ये, तो इस वाले पॉइंट पे दोनों मिल रही है तो ये आपका शीर्ष हो गया। एक शीर्ष ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो कितने शीर्ष हुए आपके पास, 4। वैसे मैंने ये आंसर आपकी कॉपी में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं हमारे पास, 4। अंत्य कोण कितने हैं, 4। सम्मुख कोण के कितने युग्म हैं, 2। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, 4। विकर्ण कितने हुए, 2। विकर्ण कोई सभी नहीं है आप इस वाले क्वेश्चन में। और कितने शीर्ष हैं आपके पास, 4। बात करते हैं अब फिल इन द ब्लैंक्स की। देखो क्वेश्चन देखो आप, वो पूछ रहा है क्यों कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो क्यों, देखो क्यों कहाँ पे है ये आपका, यहाँ पे। तो ये अंदर हुआ ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, अंतः क्षेत्र में। आर कहाँ पे स्थित है, तो आर आपका बाहर है, तो क्या लिखा आपने, बाह्य क्षेत्र में। टी कहाँ पे है आपका, ये किस पे है, तो भुजा DC पर है, ना ये अंदर है ना ये बाहर है, तो कहाँ पे है, भुजा DC पर। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। उसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है उसने, कि 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, क्या वो जानते हो कि जो आपके शीर्ष हैं किसे मिलाने से बनते हैं, विकर्ण। तो हम A को मैं जब C से मिलाऊंगी तो आपका विकर्ण बनेगा। तो ये सम्मुख शीर्ष हो गए आमने सामने वाले। ठीक है, शीर्ष A को जब आप शीर्ष C से मिलाते हो विकर्ण बनता है, सेकंड का जवाब है। A को जब मैंने C से मिलाया विकर्ण बन गया, D को जब आपने B से मिलाया विकर्ण बन गया यहाँ पे। ठीक है, चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे कितने त्रिभुजों में बांटता है। देखो, अगर मैंने इसके बीच में सिर्फ एक विकर्ण खींचा तो आपका एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, कितने त्रिभुज हुए आपके, 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। समचतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। देखो, इसके नाम से पता चल रहा है समचतुर्भुज। ठीक है, तो सम मीन्स समान, चतुर्भुज माने 4 भुजाओं वाला, तो चारों भुजाएं कैसी होगी इसकी, बराबर। सेकंड, आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। ये आप जानते हो कि आयत में 4 कोने होते हैं। 4 कोण होते हैं या नहीं, तो वो समकोण होते हैं। समकोण का मतलब चारों के चारों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और 4 ही कोण समकोण होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, समलम चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। देखो, समलम चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, कौन सी, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, वो युग्म क्या होता है, समांतर होता है। इसका जो जोड़ा होता है वो क्या सा होता है आपका, समांतर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना था, सिर्फ आपको चित्र देख के उसके आंसर लिखने थे। ठीक है, वो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है यहाँ पे।
चित्र को देखें कि भुजाएं कौन सी होती हैं, शेड्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे 10 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।